नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह पर हम सबसे पहले प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना। यदि आप लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपनी हथेली में बने राज चिन्हों के रहस्यों को, लकीरों के रहस्यों को, हथेली में उभरे हुए पर्वतों के रहस्यों को जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और हस्तरेखा वास्तव में क्या है, इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, इसका फायदा पाना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं दिनांक 16 और 17 मार्च को, जो ये एक दो दिन बाद आने वाली है, आपके बीच दिल्ली में रहूंगा। यदि आप भी जो है अपनी हथेलियों का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 8700631128 और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। यहां पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में जो ये हल्का सा जो है एक क्रॉस बन रहा है और ये मस्तिष्क रेखा और आपकी हृदय रेखा के बीच में बन रहा है और दोनों में इसकी शाखाएं टच कर रही हैं। खैर, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों को ये टच करे, स्वतंत्र इसको नहीं माना जाता है। फिर भी ये आपके अंदर भावुकता को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा भावुक हैं। कई बार ये आपको मानसिक रूप से विचलित भी करता है, आप सोचते बहुत हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसको ये बता रहा है। भावुकता यदि आप छोड़ ले या जिनकी हथेली में ऐसा है, ये लोग अगर भावुकता छोड़ ले तो ये ग्रोथ करते हैं। कल्पनाशील आप बहुत ज्यादा हैं, रिस्क लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं ये कमी देता है। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट से आपको बच के चलना होगा। ऐसे जो भी लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहता हूं, शास्त्रीय विधि के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं का जो लक्ष्मी है, जो माताएं हैं, जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, ऐसे लक्ष्मियों को अपना वाम हस्त, लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। चाहे वो काम कर रही हैं, खुद अपने बलबूते पे सब कुछ हो रहा है, या गृहिणी है, या पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय विधि यही कहती है। और जो पुरुष हैं, जिनकी प्रकृति भी पुरुष है, उनको अपने राइट हैंड देखना चाहिए। इसका प्रमाण हमारे सामुद्रिक ग्रंथ में दिया गया है और ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे विद्वान लोगों ने बड़े रिसर्च करके एक एक श्लोक लिखा हुआ है। इसमें स्पष्ट वर्णन है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। स्पष्ट कहा गया है कि महिलाओं का वाम हस्त देखना शुभ होता है, लेफ्ट हैंड देखना शुभ होता है, और पुरुषों का राइट हैंड देखना शुभ होता है। और अथातः जब हम किसी की हथेली देखें तो हमें इस आज्ञा का पालन करना होगा। अगर आप खुद भी अपनी हथेली का अवलोकन करते हैं तो आपको इसी शास्त्रीय विधि के अनुसार करना चाहिए। हमारा सनातन बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है ना, इसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और इसमें स्पष्ट कहा गया है, देहो देवालयो प्रोक्तो, ये देह ही देवालय है। क्यों है, अगर इस पे मैं बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम विषय से भटक जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी लोग होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वैसे सब करते हैं, लेकिन ये माता से प्रेम को दिखाता है बहुत ज्यादा। ऐसे लोग ज्यादातर दिल से निर्णय लेते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं और वहीं पर धोखा खाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी की ये मस्तिष्क रेखा लहरा रही है और ये चिन्ह जो है बिल्कुल स्पष्ट है, किसी को छोड़ नहीं रहा है, तो भरपूर मात्रा में ऐसे लोगों को मानसिक तनाव होगा। तो अपनी हथेली का आप खुद भी थोड़ा सा अवलोकन करें तो आपको बहुत ज्यादा जो है चीजें समझने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे
कि कहीं न कहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, भरपूर मेहनती हैं, लक्ष्मी हैं, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है हथेली में एक विष्णु का तिलक दिखाई दे रहा है। मानी आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की अपार कृपा है। आपके जो इष्ट हैं वो साक्षात भगवान विष्णु हैं, सुप्रीम पावर। जितनी ज्यादा आप शरणागति जाएंगे उतनी ज्यादा दिव्यता और उतनी ही ज्यादा भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक दो चीजें मैं देखता हूं, फिर थोड़ा सा इस चीजों की ओर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति देखें तो बहुत ज्यादा उभर गया है। अति सर्वतो वर्जयेत, अति ठीक नहीं होता है। ये जब बहुत ज्यादा उभरता है ना, तो कहीं ना कहीं श्वास से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, मोटापा बढ़ जाता है और कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति को भी ये दिखाता है। और बृहस्पति के जो वास्तविक गुण हैं उन गुणों में ये कमी करता है। जो इष्ट कृपा है, जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, खास करके ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देता है। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देवगुरु बृहस्पति को ठीक करना है। क्या करेंगे इसके लिए, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। आपको उस दिव्य सूर्य क्रिया को करना है, उसमें बृहस्पति का ऑटोमेटिक मैं उपाय दे दूंगा, तो उससे आपका सूर्य भी प्रबल होगा, आपके अन्य ग्रह भी अपनी सीध में आएंगे, प्रबल होंगे, और जिससे आपका मानसिक स्तर एक सुकून भरा होगा। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप जरूर करेंगे तो आपको लाभ होगा। यहां पे दूसरी चीज देखेंगे, आपके दोनों मंगल। अब दोनों मंगल थोड़ा सा जो है एक संतुलित अवस्था में नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा को देता हुआ दिखाई दे रहा है और निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा छीण कर रहा है। और वही जो है इस चीज को भी दिखाई दे रहा है इसमें। तो ऐसे में क्या होता है, नेत्रों पे ये सबसे पहला प्रभाव डालता है। नजर कमजोर हो जाती है, नेत्र रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। कई बार अगर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ गया तो शरीर में कंपन की समस्या आ जाती है, शारीरिक ताकत कम हो जाती है, ऐसा लगता है जान ही नहीं है अंदर, बाहर से तो बहुत अच्छा दिखने को है। शरीर की जो जोड़ है वो थोड़ा काम करना कम करते हैं, दर्द भी करते हैं। अगर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया तो ब्लड प्रेशर की समस्या ऐसे में उत्पन्न होती है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए भी दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और इसमें उस चीज का उपाय दे रहा हूं। तो आपको एक क्रिया से कई ग्रहों को ठीक करने का मौका यहां पे दिया जा रहा है, जरूर करें, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहां पे देखेंगे तो वर्तमान में थोड़ा सा जो है चंद्रमा का भी प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। तो ऐसे में ये थोड़ा सा आपको चिंतातुर स्वभाव बनाए रख सकता है। मानी कई बार ऐसे में अभी 18 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका उपाय भी मैं दूंगा, बहुत बड़ा सरल। ऐसे में कई बार आपका मन गड़बड़ रह सकता है, कभी कभी चिंतातुर स्वभाव रह सकता है, भावुकता बहुत ज्यादा रह सकती है। ठीक है ना, इमोशनली थोड़ा कभी कभार परेशान हो सकते हैं, कभी मन उचाट हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि मन अच्छा नहीं है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें भी आती हैं। ऐसे में मां का सुख नहीं मिलता है, कई बार नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और चंद्रमा इस प्रकार से असंतुलित हो जाए तो चंद्रमा क्या है, तन मन और धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार परिवार में या समाज में ऐसा व्यक्ति बिना वजह के ही विलन बन जाता है। तो आपको चंद्रमा का मैं बड़ा ठोस और सुंदर उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा आपको। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी,
ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती रही हैं, मेहनत में कहीं भी कभी कोई कायरता नहीं आई है। यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की जो नेचुरल गुण हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और इसका आगे चलकर भी लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बुध की उंगली आपने बढ़ा ली है, ठीक है, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ा दाम्पत्य जीवन को लेके भी सब कुछ ठीक रहने पर भी कहीं न कुछ अलग प्रकार की सोच, अलग प्रकार के विचार या हो सकता है दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में थोड़ी-सी परिस्थितियाँ खड़ी कर सकता है। हो सकता है अपने स्वास्थ्य को लेके हो सकता है दूसरे के स्वास्थ्य को लेके हो, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है। खैर, आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो ग्रह हैं ना, वो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ढीले पड़ रहे हैं। ठीक है ना? किसी भी प्रकार का कोई भी स्वास्थ्य हो, आपको थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया निश्चित तौर पे करनी है और मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दूँगा, अगर हो सके तो उसको भी करने की कोशिश करें, लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया ज़रूर करें। यहाँ पे शुक्र की स्थिति अगर देखते हैं, शुक्र अच्छा है आपका। शुक्र आपका खराब नहीं है हथेली में, और जब हथेली में अच्छा है तो निश्चित तौर पे अगर सही तरीके से जन्म पत्री बनी होगी, तो जन्म पत्री में भी ये 100% वही दिखाएगा जो हथेली में है, क्योंकि ये कर्म कुंडली है और ये आपके शरीर का एक अंग है, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं दिखाती है, ये 100% है। ठीक है ना? और इसको जो कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, इसने आपको जीवन में तेजोमय रखा है और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी स्थिति में संभाल करके रखा हुआ है। सुंदरता आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी ये देता हुआ वर्तमान में दे रहा है। वैसे देखेंगे तो आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं हो जाती हैं या कोई ना कोई ऐसी वजहें आ जाती हैं जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में ये आलस्य दे सकता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा जो है मानसिक तनाव ना हो, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और अपने इष्ट की शरणागति चले जाएं। वैसे आपका सूर्य बहुत अच्छा है, इसमें दो रेखाएं हैं। ऐसे लोग बड़ी किस्मत वाले होते हैं, अपने लिए नहीं सही लेकिन परिवार के लिए बहुत अच्छी किस्मत वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को जहां तक मैंने देखा संतान सुख जरूर मिलता है। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। इनकी वजह से कहीं ना कहीं परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक दिखाई दे रही है। जो भी मांगलिक काम है परिवार में, जो भी चीजें हैं, इनकी वजह से बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर सबके ग्रह बेहतरीन हो जाए तो निश्चित तौर पे ये अपने जीवन में बहुत ऊंचे चले जाते हैं। बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रही होगी और अभी भी बनी हुई है। वाणी बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हृदय रेखा को दोबारा देखें तो इन दोनों के बीच में जा रही है और वर्तमान में इन दोनों का प्रभाव जो है आपकी हृदय रेखा पे पड़ रहा है, देवगुरु आचार्य बृहस्पति का और भाग्य स्थान और कर्म स्थान शनि का। तो ये थोड़ा भावुकता देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। ठीक है ना? लेकिन धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं भी इनके जीवन में आ जाती हैं। सोच हमेशा सकारात्मक ऐसे लोग रखते हैं, आगे बढ़ने की सोच हमेशा होती है। इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की होती है और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो जाए मेहनत भी करते हैं और ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी को तो दिखाता है, लेकिन
यहाँ पे चंद्रमा का वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है मस्तिष्क रेखा पे। तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाएगा अभी 18 महीने तक। लेकिन अच्छी सफलता भी आपने प्राप्त की है और आगे भी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हाँ, लेकिन कल्पना शक्ति फिर भी बहुत ज्यादा रहने वाली है। यहाँ पे जीवन रेखा देखेंगे तो भाग्य रेखा के साथ आगे बढ़ रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण स्पष्ट तरीके से बता रही है। अगर ये रेखा यूं चली जाती तो ऐसे लोग धन के मामले में करोड़पतियों की सूची में आते हैं। अगर ये खुद ना आए तो इनके साथ जो जुड़ा हुआ होता है, चाहे इसका बालक हो चाहे इनके हस्बैंड हो, इनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आपकी जो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं मैं आपको, उस दिव्य योग ध्यान क्रिया को प्रॉपर तरीके से जो है उभारे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। थोड़ा सा अगर हम बात करें केतु की, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होने वाले लोगों में आपकी कहीं ना कहीं जो है गिनती हो जाती है। लेकिन ये तब होता है, हथेली में चाहे कितना भी कुछ लिखा हुआ हो, जब व्यक्ति करने को भी तत्पर हो और समय के साथ करे, तब ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में बड़ी सफलता और अच्छी स्थितियों को प्राप्ति होती है। फिर भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति को छोड़ करके अब यही सबसे मेन ग्रह है, ये अगर खराब होने तो बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं धन के मामले में भी जो है कठिनाइयों को उत्पन्न करता है। व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है, इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। स्वास्थ्य को लेके बड़ी परेशानियां देता है, आंतरिक खुशियों को कम करता है। ठीक है ना, संतान को लेके विशेषकर चिंताएं देता है। घर में अगर संतान बड़ी बड़ी हो गई और कई बार क्या होता है कि ये खराब होता है माँ का, तो लड़कों की शादी होने में दिक्कतें आती हैं। तो आपको सबसे पहला क्या है कि बृहस्पति का उपाय करना है। और मैं बहुत बड़ा व्रत लेने के लिए या जाप करने का उपाय नहीं दूंगा, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दे रहा हूं। आप इस प्रकार से करें, क्योंकि अगर मैं देखता हूं कि बृहस्पति के अलावा अगर देखा जाए तो आपका ऑरा मंडल बहुत स्ट्रांग है। आपका आभा मंडल दिव्य है। क्यों है? क्योंकि हथेली की रंगत को अगर देखा जाए नेचुरल तरीके से, तो आंखों को सुकून दे रही है, बहुत दिव्यता की स्थिति में उबर रही है। ठीक है ना, तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। और कुछ चंद्रमा के खास उपाय दे रहा हूं, इसमें कुछ करना नहीं, एक बार करके छोड़ देना है, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।